वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, लेखपाल के लिए आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक को जो सिलेबस पर आधारित है, इस बुक में टोटल चैप्टर 15 दिए गए हैं और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 को कवर करेंगे, दैट इज़ कारक। बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो चैप्टर कवर किए गए हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। लेखपाल के पेपर में 25 प्रश्न हिंदी के आने हैं और जिसने हिंदी की आदित्य वाली बुक को अच्छे से कवर कर लिया है, लगभग 22 से 23 प्रश्न उसके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा दी हुई है कारक की। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। कारक दे रखे हैं तो कर्ता है, तो कर्ता की जगह ने होगा, ठीक है। कर्म है तो को या ने करण होगा, से द्वारा। संप्रदान के लिए क्या यूज होगा, के लिए है, के को यूज कर सकते हैं, के वास्ते, के हेतु। पांचवा है अपादान, तो अपादान यूज होगा अलग होने की स्थिति में, अलग होने के अर्थ में। संबंध के लिए तो का, की, के, रा, री, रे है। अधिकरण में पर, के ऊपर है या भीतर है, या के बाद या के पहले को जो है अधिकरण के रूप में यूज करेंगे। संबोधन है हे, रे, अरे होगा। इनको याद करने का तरीका बताया गया यहाँ पर कि कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। का, के, की संबंध है, यानी अपादान से मान हो गया, का, के, की संबंध है और अधिकारणिक में मान। रे, हे, हो संबोधन, मित्र धर्म हुआ ध्यान। तो याद करने का तरीका बताया गया है, इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न एग्जाम में जो पूछे गए हैं तथ्य यहाँ पर हम लोग रिवाइज करते हैं फटाफट। पहला वाक्य पूरा दिया है कि राजा सेवक को कंबल बांटता है, सेवक को कंबल देता है। तो यहाँ पर जो सेवक को है, यहाँ पर रेखांकित पद में कौन सा कारक यूज हुआ है। तो राजा जो है सेवक के लिए क्या है, कंबल लिया है, कंबल उसको दे रहा है, के वास्ते है, ठीक है। सेवक के हेतु है, सेवक के लिए है कंबल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अधिकरण जहाँ पर यूज होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगले साल की बात की जा रही है, तो अधिकरण आप यूज करेंगे कहाँ पर, में है, यानी अगले साल में। पर है, के यूज होगा, या भीतर, है ना, या बाद में, या पहले। तो अगले साल में आने वाला है तो अधिकरण हो जाएगा। अगला है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहाँ पर बस से है, बस द्वारा है, तो ने से द्वारा जब भी यूज होगा करण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ इस तरह आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्ता कारक का परसर्ग क्या होगा, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्ता ने है यहाँ पर। अगला है कर्ता कारक वाला वाक्य बताना होगा, तो कर्ता यानी मोहन को जाना है, तो मोहन को जाना है, तो कर्ता कारक है यहाँ पर। अगला है आपका से के द्वारा के लिए क्या परसर्ग यूज करोगे, तो कर्ता ने करण, तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से या के द्वारा, तो वहाँ पर आप करण कारक यूज करोगे। वाक्य में जिस शब्द की क्रिया के संबंध, यहाँ पर संबंध की बात आ रही है, तो संबंध किस कारक का परसर्ग होगा, तो आप कहोगे वहाँ पर करण कारक होगा, ठीक है। संबंध की यहाँ पर बात की जा रही है और वो भी क्रिया से संबंध, तो क्रिया के संबंध का अगर बोध हो रहा है जिस शब्द से, अब जैसे कि राम बस से जाता है, यहाँ पर जाना क्रिया हो गया और क्रिया का जो संबंध है वो है बस से, तो बस से यानी शब्द से क्रिया का संबंध हो रहा है, तो बस से बस के द्वारा हो गया, यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। अगला है आपका मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो जब भी किसी के लिए यानी किसी को या किसी के वास्ते या किसी के हेतु, तब वहाँ पर आप संप्रदान यूज करोगे। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा, तो वह हो जाएगा उन्हें। अगला है उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक,
तो यहाँ पर तुलना थोड़ा उससे अलग होने की बात की जा रही है। तो जब भर अलग होने के अर्थ में या किसी से तुलना की बात रही हो रही, उससे अच्छे तो आप हैं, तो वहाँ पर अपादान होगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? यहाँ पर भी आप क्या है, तुलना ही कर रहे हैं, सीता से सुंदर है, अपादान कारक होगा। अगला है वह मुझसे अलग रहता है, तो थोड़ा हटकर है, अलग है, यहाँ पर अलग यूज हो रहा है तो आप अपादान ही यूज करोगे। अगला है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो से द्वारा के, ठीक है, अलग हमसे हो जाएगा। से अलगाव की बात की जा रही है, अपादान यूज होगा। राम की गाय चरती है, तो राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो गाय जो है वो किसकी है? राम की, तो संबंध यहाँ पर है, संबंध कारक होगा। भाई आखिर कारक क्या पढ़े हो आप? कारक तो यही पढ़े हो कि जो संज्ञा सर्वनाम का जो होए उसका जो सीधा संबंध वो क्रिया के साथ हो, तो वही आपका कारक कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया है राम की गाय चरती है, तो चर रही है, कौन चर रहा है? गाय, और गाय का संबंध किससे है? राम से। अगला है आपका माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का कहाँ गया, तो माँ का लड़का है, संबंध कारक हो जाएगा। उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह यानी उस जगह पर जो है एक सभा होने जा रही है। तो जब भी में है, पर है ना, उसके भीतर है, अंदर है, तो आप क्या कहोगे? अधिकरण कारक होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द जो है बताना है कि कारक क्या होगा? सम्मान में। तो जब भी से अलग होने की अर्थ में होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला है ठीक समय पर आ जाना, तो समय पर एक निश्चित है ना, समय हो गया, में है, पर है, भीतर पे पहले, ये सब जब भी हो जाए अधिकरण यूज करना है आपको। अधिकरण कारक का परसर्ग क्या है? तो पर होगा। समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, उस जगह पर होगा। मैं 3 घंटे में आ रहा हूँ, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? तो समय की यहाँ पर बात की जा रही है एक निश्चित, कि हाँ 3 मिनट में आ रहा हूँ, में पर भीतर है ना, बाद पहले, जब भी यूज हो अधिकरण कारक होगा। अगला है आपका कुर्सी पर आ गया, तो पर होगा तो अधिकरण हो जाएगा, में पर भीतर। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? परसर्ग होगा। अगला दिया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6 होते हैं। कारक के भेद कितने हैं? 8 हैं। वहीं किशोरीदास से पूछा जाएगा तो 6 बताना। हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो 8 हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो पाठ पढ़ाया किसने? शिक्षक ने, तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक होगा। उसने टेढ़ी चाल चली, तो चाल चली किसने? उसने, तो कर्ता ने। अगला है ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता कारक होगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। माँ ने बाजार में कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदा रेखांकित का कारक बताना है, तो कपड़ा खरीदा किसके द्वारा जा रहा है? माँ के द्वारा। और क्रिया है खरीदने की, और क्रिया का संबंध है कपड़े से, तो कपड़ा यहाँ पर कर्म कारक होगा। अगला है आपका को किस कर्म कारक का चिन्ह बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का होगा। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकारीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है? तो गौण कर्म पद के साथ, ठीक है, तो सिंपल सी बात, कर्म कारक। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, ये सब जब भी यूज होगा आप क्या कहोगे? सत्कार के द्वारा, सत्कार से क्या है? आदर बढ़ता है, तो करण कारक हो जाएगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में पद कारक बनने की सबसे कम जो योग्यता रखता है वह कौन रखता है? तो यहाँ होंगे दशरथ, ठीक है। बाकी एमसीक्यू अभी देखेंगे तो आप देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर केवल और केवल टू द पॉइंट आप रिवीजन कीजिए। उसने उसे छल से पराजित किया, तो छल से पराजित किया, कर्ता ने कर्म उपकरण से अधिक, ठीक है, अधिकरण के लिए, तो करण से के द्वारा, ठीक है।
तो यहाँ पर छल से जो है इसको छल से पराजित किया, तो यहाँ पर करण हो जाएगा। करण कारक के लिए किस वाक्य में है, तो जो आपको विकल्प दिखेगा वह कलम से लिखता है, कलम द्वारा लिखता है, कलम से लिखता है। अलग होने की स्थिति में अधिकरण आ जाता है, द्वारा है तो करण होगा। अगला है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद क्या है यहाँ पर, कानों सुनी। तो कानों सुनी जो है ये कौन सा कारक होगा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कानों के द्वारा सुनी गई है, कानों से सुनी गई है, करण कारक हो जाएगा। वाक्यों में से एक में करण कारक एक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, करण कारक है, पैरों से है, पैरों चलना है, प्राणों से है, समुदाय से, समुदाय द्वारा, देश और काल से विभक्ति किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो इस तरह याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए, पूरा मार लो अच्छे से। आपका अगला है आपका करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जो हुआ है तो करण है। ठीक है, तो लड़का दर्द के मारे दर्द से छटपटाता रहा। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए के द्वारा। अगला है आपका किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो संप्रदान के लिए आप पढ़ते हो के लिए है, को है, किसी के वास्ते है। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। अगला है यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, ताले की चाबी है, यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, ताले की चाबी संप्रदान कारक हो, क्योंकि जो चाबी है वो किसके लिए है, ताले के लिए है। तो के लिए के हेतु जब भी या के वास्ते यूज होगा संप्रदान कारक। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो बहन को पुस्तक देता है वाक्य में रेखांकित जो पद है कौन सा कारक होगा, तो के लिए के हेतु के वास्ते, तो बहन के वास्ते है ये पुस्तक। हरिमोहन अपनी, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो अलग हो रही है छत से, तो अपादान कारक हो जाएगा अलग होने की स्थिति में। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से क्या है, निकल रही, अपादान है। छत से ईंट गिरी, तो अपादान। पेड़ से बंदर कूदा, अपादान। अपादान पर्ग से युक्त जो वाक्य बनाओगे, तो राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, अलग हो गए। पेड़ से पत्ते गिरे, अपादान। अपादान कारक किस वाक्य में है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वह घर से बाहर गया, घर से अलग हो गया, बाहर, अपादान हो जाएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर, तो घर एक दूसरे से क्या है, दूर है, अलग है घर से, तो घर से क्या है, अलग है, दूर है, तो अपादान हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ भी अपादान। चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से अलग हुआ, अपादान। संबंध कारक वाले वाक्य, तो राधा का जो कुत्ता है वो बहुत तेज दौड़ता है, तो राधा का कुत्ता। वह कार मेरी है, तो यहाँ पर संबंध है। घोंसले में चिड़िया रहती है, घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में यूज हो रहा है या पर यूज हो रहा है, में पर, या घोंसले के भीतर है ना, अंदर या ऊपर या के बाद या के पहले को जब भी यूज होगा आप लगाओगे क्या, अधिकरण कारक। तो घोंसले में चिड़िया है, घोंसले के भीतर चिड़िया है। अधिकरण कारक के चिन्ह, तो अधिकरण जब भी में है, पर है, के भीतर है, के बाद है, के पहले है ना। अधिकरण कारक का प्रयोग तो या वाहन ऋण होगा, क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक होगा, में पर है ना। अगला है तोता डाल पर बैठा है, तो में है, पर है, तो क्या लगाओगे आप, तोता डाल पर बैठा है, अधिकरण कारक होगा। हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो वाक्य में जो है की गई त्रुटि जो आधार है पहचानना है, तो लाए क्या लाए, होश थोड़ी लाए, संजीवनी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण के लिए।
हनुमान ने, तो लेके आए होश, ठीक है, होश दिया है, गलत है, संजीवनी बूटी होना चाहिए था, कारक यहाँ पर होगा। अगला है हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, उन्नति के पथ पर है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो हमारा जो समाज है उन्नति के पथ पर होना चाहिए था, पथ पर अग्रसर है या पथ पर है उन्नति के, ठीक है, तो पर होना चाहिए था, में यूज हुआ है, तो कारक यहाँ अशुद्धि है। आइए जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछे गए यहाँ पर फटाफट कवर करते हैं और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। पहला दिया है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा होगा? यानी सेवक को दिया है तो यहाँ पर कौन सा कारक बताना है सेवक को। तो आप नियम पढ़ते हो कि जब भी वाक्य में, यानी इस वाक्य में आप देख रहे हैं कर्ता यानी जो राजा है, कर्ता जब भी किसी के लिए कुछ कार्य करे तो सेवक के लिए यहाँ पर कार्य कर रहा है, उसको जो है कंबल दे रहा है, ठीक है, तो कंबल देता है राजा। तो जब भी कर्ता जो है किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ पर आप कौन सा कारक बताओगे? संप्रदान कारक, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला दिया है वह अगले साल आएगा, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो अगले साल की बात, तो यहाँ पर काल की बात हो गई, समय की बात हो गई, तो जब भी देश काल वगैरह की जब भी बात हो तो वहाँ स्वयं अपने आप जो है अधिकरण कारक हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर है आपका कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, और यहाँ पर आपको बताना है कि कर्ता वाला जो है वाक्य छांटना है। तो कारक आप जानते हो कारक क्या होता है? तो संज्ञा, जो संज्ञा सर्वनाम जो भी हो उसका सीधा का सीधा जो संबंध हो वह क्रिया के साथ हो। तो जाने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो किसको जाना है? मोहन को जाना है। तो यहाँ पर मोहन जो है आपका कर्ता कारक, यानी पहला वाक्य जो है आपका ये सही जवाब बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कर्ता है वह मोहन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है से के द्वारा, ठीक है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग होगा? तो आप पढ़ते हो कर्ता ने हो गया, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, एक्सक्यूज मी, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो से द्वारा जब भी होगा करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। जबकि अपादान में जो है वो अलग होने की स्थिति में बात करते हो आप, जैसे छत से बिल्ली कूद पड़ी, गिर पड़ी। और संप्रदान में क्या होता है? का की यूज करते हो आप, का की के रारी रे, है ना। और अधिकरण में क्या यूज होता है? अधिकरण में है ना, देश काल है, समय है, तो यहाँ पर बात करते हो आप। अगला है आपका 6 नंबर, बच्चे बस से, है ना, से अब द्वारा आ गया यहाँ पर। तो कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो बस से जा रहा है पाठशाला। तो जाने का जो संबंध है वो सीधा किससे है? बस से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला है वाक्य आपका, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे आप, सिंपल सी बात है, क्या कहते हो? तो क्रिया के संबंध का बोध, ठीक है, तो क्रिया के संबंध का बोध की बात की जा रही है। और जिस शब्द से, अब जैसे कि है राम बस से स्कूल जाता है, तो जाने की बात हो गई, जाता है किससे? बस से। तो जो क्रिया है जाना का संबंध किससे है? बस से। तो जिस शब्द से होगा तो बस से, बस के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो के लिए है, के वास्ते है, तो के लिए है, सिंपल सी बात है, किसी को आप कुछ चीज़ दान कर रहे हो, प्रदान कर रहे हो, संप्रदान, इस तरह थोड़ा याद रखो, जब भी कुछ चीज़ को प्रदान करोगे आप संप्रदान होगा, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब। अच्छा, यहाँ संप्रदाय लिखा है, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया है, क्योंकि संप्रदान होना था, संप्रदाय नहीं। तो इस तरह ऑप्शन यहाँ सी कर लो और यहाँ पर संप्रदान कर लो। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान जो कारक बहुवचन रूप होगा वह क्या होगा?
तो वन्य पुरुष का मतलब क्या, जैसे कि वह हो गया, और वह एक वचन भी है, और इसके लिए संप्रदान यानी इसको आपको कुछ उसे देना है, इसी को आपको कुछ देना है, वो कोई एक व्यक्ति है वह, तो उसके लिए क्या करोगे, आपका कहोगे, या तो आप कहोगे उन्हें, ठीक है, क्योंकि बहुवचन रूप करना है आपको संप्रदान में, तो उन्हें आप यूज़ कर लो, उन्हें या उनके लिए, है ना, या उनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होगा, उससे है, उनके है, उन्हें, उनसे है और उन्हें है। तो उनके लिए होता तब तो ठीक हो जाता, उन्हें आप यूज कर सकते हो। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक होगा। उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहाँ पर जो हैं उससे अच्छे तो आप हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर अलग होने की बात की जा रही है, एक दूसरे की तुलना हो रही है यहाँ पर, है ना। तुलनात्मक होना अलग रूप है एक तरह का, तो अलग जब भी हो गया पादान लगा दोगे आप। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है आपके सामने। राम सीता से सुंदर है, ठीक है, जब भी तुलना वगैरह हो आप लगा देना अपादान। वह मुझसे अलग रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात अलग ही हो गया है मुझसे। तो यहाँ पर मुझसे जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर बताना है कि यहाँ कौन सा कारक होगा। तो मुझसे, ठीक है, तो अलग होने की यहाँ पर बात हो रही है, तो जब भी अलग होने का भाव प्रकट हो आप लगाइएगा अपादान। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अपादान कारक उत्तम पुरुष बताना है। अपादान कारक हो और उत्तम पुरुष हो और बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष क्या होगा, मैं होगा अपादान का, उत्तम पुरुष मैं होगा, और बहुवचन आप बनाओगे तो क्या होगा, मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, और हम होगा, और यहाँ पर अपादान यूज करना है तो हम से यूज कर लो। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बनेगा। अगला है आपका से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो अलगाव जब भी आप बात करोगे अपादान में चले जाओगे। अगला है आपका राम की गाय चरती है, ठीक है, कौन सा कारक है। तो यहाँ पर चरने की जो क्रिया है, और चर कौन रहा है, गाय, और गाय का संबंध राम से, संज्ञा सर्वनाम से जो संबंध है वो किससे है, राम से। तो संबंध यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि राम की गाय है तो संबंध कारक हो जाएगा। अगला है आपका माँ का लड़का कहाँ गया, ठीक है, तो गया लड़का गया किसका, माँ का, तो माँ और लड़के के बीच क्या है, संबंध कारक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उस जगह का एक सभा होने जा रही है, उस जगह, ठीक है, तो जगह में है, पर है, जब भी आप यूज करोगे आप चले जाओगे सीधे अधिकरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। अगला है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, सम्मान में। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आपको दिख रहा है, में है, पर है, कुछ भी हो, ठीक है, तो में दिख रहा है, सम्मान में है, तो आप सीधे अधिकरण लगाओगे। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। ठीक समय पर आ जाना, समय की बात हो जा रही, देश काल, जब भी समय बात करोगे अधिकरण हो जाएगा। अगला है आपका 20 नंबर, अधिकरण की बात की जा रही है तो में पर, यहाँ पर परसर्ग होगा, में पर यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। मैं 3 मिनट में, है ना, समय पीरियड काल की बात की जा रही है तो आप सीधे अधिकरण की बात करोगे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, ठीक है, तो मास्टर जी बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी यहाँ पर जो शब्द है किस कारक में है, तो में पर जब भी यूज होगा, तो कुर्सी पर बैठे हैं मास्टर जी, तो में पर जब भी अधिकरण लगाओगे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, और यहाँ पर माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो के लिए यहाँ पर है यूज करना है आपको, कौन सा क्या अर्थ होगा के लिए। तो यहाँ पर आप जानते हो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित शब्द का अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात अगर कारक जो होगा, ठीक है, प्रदान की जा रहा है, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो संप्रदान कारक होगा यहाँ पर, और यहाँ पर के लिए अर्थ का हो जाएगा परसर्ग, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका आचार्य किशोरीदास की बात की जा रही है, तो आप 6 लगाइएगा, हिंदी में मत जो होंगे उनके। अब कौन कौन से ये तो पूछेगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर जानना है तो उन्होंने जो बताए हैं, ने को बताया है, को है,
कर्ता ने कर्म को करण से बताया है, काकी के बताया है, तो काकी के बताया है 1 2 3 4, और इसके बाद जो बताया गया है में है और पर, ये बताए गए हैं इतने, बस आप याद रखो संख्या, ठीक है, वो सब नहीं पूछेंगे। अगला है कारक के भेद कितने हैं, तो कारक के 8 भेद हैं। कर्ता से शुरू करना और संबोधन तक जाना है। अगला है आपका हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं, तो आप पढ़ते हो 8। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण के लिए है ना, अपादान से संबंध काकी कीरा, अधिकरण में पर, संबोधन रे अरे ही अरे, ठीक है, तो 8 हैं टोटल। अगला है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ, तो पढ़ाया किसने, शिक्षक ने, ठीक है, तो शिक्षक ने पढ़ाया है तो शिक्षक ने, तो कर्ता ने, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, कर्ता कारक। अगला है उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, तो चाल चली किसने, उसने, तो उसने, तो यहाँ पर जो कारक होगा कर्ता कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, और पहला प्रश्न है ने, तो ने जो कारक चिन्ह है तो कर्ता ने होगा, ऑप्शन ई सही जवाब है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो चिन्ह है तो कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा खरीदे हैं तो खरीदने दो माता जी को, तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ जो कपड़ा दिया है रेखांकित कारक आपको बताना है, तो कर्ता ने, तो माँ हो गई कर्ता, कर्म हो गया क्या, कपड़ा, कर क्रिया हो गया खरीदा, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कपड़े को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया कपड़ा। अगला है आपका को से किस कारक चिन्ह बोध होता है, तो कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है, तो द्विकर्मक वाक्य आप बनाओ और कर्मकारी विभक्ति को यहाँ पर बताना है किस पद के साथ प्रयुक्त होती है, प्रधान कर्म पद है या गौण या क्रियापद या कर्ता पद। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो चिंटू, चिंटू मिंटू को पैसा देता है, तो यहाँ पर 2 लोग हो कर्म कार्य, ठीक है, तो यहाँ पर द्विकर्मक वाक्य आप बना ले गए, ठीक है भाई, चिंटू मिंटू, तो चिंटू मिंटू को, तो को आ गया आपको, ठीक है, कर्म कार्य विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पर देना हो गया क्रिया, क्रिया हो गया देना, और कर्म यहाँ पर क्या है दोस्तों, पैसा, तो पैसा यहाँ पर हो गया कर्म, ठीक है, तो द्विकर्मक कर्मक, तो पैसा यहाँ पर हो गया आपका मुख्य कर्म, पैसा आपका मुख्य कर्म हो गया। और बचे मिंटू, बचा कौन, मिंटू, तो मिंटू आपके यहाँ पर बिल्कुल गौण कर्म के, भाई बिल्कुल इनका कुछ ज़्यादा अर्थ नहीं, ठीक है, तो गौण है बिल्कुल, तो मुख्य यानी प्रधान हो गए आपके पैसे और मिंटू हो गए गौण, तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। अगला है आपका सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक क्या है, तो जब भी सेवा करोगे सेवा के द्वारा, सेवा सत्कार के द्वारा ही आपका क्या है, आदर बढ़ेगा। सिंपल सी बात, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण, ठीक है, करण से द्वारा, के द्वारा, ठीक है, बी आपका सही जवाब होगा। अगला है दशरथ के पुत्र ने राम को, माफ़ कीजिएगा, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो यहाँ पर बताना क्या है, कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, सबसे कम, तो यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है, मारना, मार दिया किसको, रावण को, मारा किसने है, राम ने, राम ने उठाई अपनी धनुष बाण ठोंक दिया, ठीक है, तो राम यहाँ पर मेन है, आपकी मुख्य कर्ता यही है, राम ना हो तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, अधूरा। दशरथ के पुत्र राम ने क्या है, मारा, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे कम जो योग्यता रखता है कारक वह कौन होगा, तो राम रावण मेन सब हो गए, ठीक है, रावण को मारा जा रहा है, राम मार रहे हैं,
तो यहाँ पर दशरथ ही क्या है, मेन हो जाएंगे आपके, कि बिल्कुल यहाँ पर इनका जो गौड़ है बिल्कुल, ये ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। अगला है आपका 36 नंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया, तो छल से में कौन सा कारक होगा? सिंपल सी बात है, छल द्वारा, छल से करण कारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, करण कारक किस वाक्य में है? तो राम को फल दो करता हो, राम की पुस्तक संबंध घुस गया इसमें, और वृक्ष से अलग होने की बात की जा रही है, तो अलग होगा तो अधिकरण घुस जाएगा इसमें। वह कलम से कलम द्वारा लिखता है, तो यहाँ पर आपका करण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, तो कानों द्वारा सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो, कान के द्वारा सुन रहे हो, तो करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, बड़ा लंबा स्टेटमेंट, चलो। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह को पहचान प्रयोग करना है। पहला देखो, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर से यूज हो रहा है, प्राणों से अलग होने की कोई बात नहीं, जब भी अलग होगे तो वहाँ जो है आपका, यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, संप्रदान और अपादान, तो अपादान कारक हो जाएगा जब भी अलग होने की बात होगी। तो अलग होने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो करण से, तो यहाँ पर आपका करण कारक यहीं पर हो जाएगा, यही वाक्य आपका सही जवाब बनेगा, करण कारक। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़, तो आकाश से अलग होकर गिर रही है, तो यहाँ पर आप अपादान लगाओगे। रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वरचंद विद्यासागर को कुली समझ बैठा, तो रेल से अलग हुआ उतरा जो मुसाफिर है, ठीक है, तो रेल से अलग हो गया, तो यहाँ पर भी अपादान है। पेड़ से गिरता पत्ता, तो ये भी अपादान ही है, तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। से विभक्त निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, यानी दर्द हो रहा है तो दर्द के कारण, दर्द से, दर्द के द्वारा छटपटा रहा है लड़का, तो ऑप्शन ए ही यहाँ सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो इसमें होगा नहीं। राम घर पर सो रहा है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो निर्धनों के लिए अपना काम कर रहे हैं राजा जी, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। यह ताले की चाबी है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ताले की चाबी, ठीक है, तो ताले की चाबी है, ठीक है, तो चाबी जो है वो किसके लिए है? ताले के लिए है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात संप्रदान कारक होगा। अगला प्रश्न, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो बहन को पुस्तक देता है, तो बहन के लिए है पुस्तक ये, ठीक है, तो संप्रदान कारक होगा। अगला है, बिल्ली छत से कूदे, तो छत से बिल्ली हो गई अलग, अपादान हो जाएगा। अगला है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग हो रही है, गंगा आ रही है, फैली हुई है, तो सिंपल सी बात है अलग, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत से ईंट गिरी, जो छत से अलग हो रही ईंटियाँ कहाँ गई? चलो अपादान लगा दोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ से बंदर कूद गया तो कोई बात नहीं, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, वाक्य में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य, यानी यहाँ पर कौन सा कुछ अलग हो रहा है? हम कान से, यानी कान के द्वारा, इसमें होगा नहीं क्योंकि करण कारक है। मोहन से उठा नहीं जाता, नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो यहाँ पर क्या है? राम ने अपने पुत्र से, तो राम और पुत्र क्या है? अलग अलग हो गए, नाता ही तोड़ लिया अपने में, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी डी में आप देख रहे हो, राम रावण के बाण से मारा गया, तो रावण द्वारा हो रहा है, बाण के द्वारा, ठीक। अगला देखो आप, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो गिरने दो, अपादान लगा दो। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपादान कारक, तो अपादान में अब क्या होगा? अलगाव की बात की जा रही है विशेष, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वह घर से बाहर गया, तो घर से हो गए अलग, तो जब भी अलगाव की स्थिति अपादान होगा। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो घर से में कौन सा कारक? तो घर से दूसरा घर क्या है? दूर ही तो है,
तो दूर यानी अपादान, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा है तो गिरने दो, अपादान कारक होगा। अगला है चूहा बिल से बाहर निकला, तो बिल से हुआ चूहा अलग, अपादान हो गया। अगला है आपका 56 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले को पहचानना है। राम खाना खाते हैं, कोई निराधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को दूध, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो यहाँ पर संबंध की बात की जा रही है, तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वह कार मेरी है, उस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, तो कार का संबंध किससे है? उनसे है, तो संबंध की बात यहाँ पर सिंपल है, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। घोंसले में चिड़िया है, तो में पर जब भी यूज होगा आप जानते, में पर के भीतर अंदर बाहर जो भी, ठीक है, तो भीतर आप लगाओगे, ऑप्शन यहाँ सी अधिकरण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिकरण के लिए, तो अधिकरण के लिए में पर यूज करते हो, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो अधिकरण का मतलब क्या है? में पर, ठीक है, कोई बेस होना चाहिए, में किसी पर होना चाहिए, तो लिखा है जैसे वाहनारूढ़, ठीक है, तो वाहनारूढ़ को यदि आप अलग अलग करोगे तो वाहनारूढ़ होगा, ठीक है, यानी कि वाहन पर आरूढ़, ठीक है, तो पर यहाँ पर आ जाएगा, अधिकरण कारक यहाँ पर होना था आपका, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक आपको बताना है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला, तो जब भी आधार में पर, ठीक है, खंभा ज़मीन पर या साइकिल पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आधार की जब भी बात होगी आप कहोगे अधिकरण, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। तोता डाल पर बैठा है, तो बैठने दो, आधार है डाल, में पर, ठीक है, अधिकरण हो जाएगा। अगला, हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, त्रुटि का आधार पहचानना है। तो हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, के लिए, लक्ष्मण के लिए तो होश नहीं लाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो के लिए जो यूज हुआ है, के लिए, यहाँ पर यूज होना चाहिए था क्या दोस्तों? को, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कह सकते हो कि कारक अशुद्धि है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। अगला है हमारा समाज उन्नति के पथ में है। अरे हमारा समाज उन्नति के पथ में है, कैसी बात कर रहे हो? उन्नति के पथ पर होना चाहिए था, तो पर यहाँ पर आप कह सकते हो कारक अशुद्धि, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब। राम घर से निकला, राम घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो घर से हो गए अलग, जब भी अलग होंगे तो आप अपादान लगा दोगे। अगला है अलग होने का बोध, तो अलग होने का बोध अपादान। 67 नंबर है, घर से बाहर गए, तो घर से अलग हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अपादान लगाओगे, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 67 प्रश्न ही थे टोटल, तो आपने पूरे के पूरे दोस्तों कवर कर लिया है, तो चैप्टर नंबर पूरा ये आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही यार नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।